लेकिन मंत्री बन्ना गुप्ता के भ्रष्टाचार को तो आपने लगातार जो उजागर किया है, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने भी कभी उनकी बातों पर, आपकी बातों पर ध्यान नहीं दिया है। और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी अपने कैबिनेट मंत्री के प्रति कभी उन्होंने जवाबदेही वाला कदम नहीं उठाया है। और जबकि राज्य में जो स्वास्थ्य की स्थिति है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। लगातार जो है ट्रेनों में भर भर के राज्य के गरीब लोग जो हैं इलाज कराने के लिए दक्षिण भारत के राज्यों में जाते हैं और राज्य में सुविधाएं जो है स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती है। उसके बाद भी मंत्री के प्रति जो इस पर जबरदस्त जिनको जैसे प्राप्त है, उसके पीछे क्या कारण लगता है कि बन्ना गुप्ता जी भ्रष्टाचार से जो कमाई कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ हिस्सा उनको कांग्रेस नेतृत्व को भी देना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी अपने पार्टनर कांग्रेस से लगता है कि भयभीत हैं, इसलिए कांग्रेस का मंत्री होने के नाते बन्ना गुप्ता सब छूट का लाभ उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस सारे मामले पर मौन है, तो क्या आप जो जदयू पार्टी आपने ज्वाइन कर लिया है तो उसका कहीं प्रभाव है? क्योंकि पिछले चुनाव में तो आपको जेएमएम और अन्य पार्टियों का समर्थन मिला था, लेकिन जदयू पार्टी होने से आप विपक्षी खेमे में चले गए। इनको समर्थन। जोहार, नमस्कार, मैं हूँ रंजीत कुमार और मेरे साथ है जमशेदपुर पूर्वी से विधायक और जदयू नेता सरयू राय जी हैं। सरयू राय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन आहार पत्रिका का जो मामला है वो फिर से एक बार चर्चा में आ गया है, एफआईआर भी हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? ये छठी बार चर्चा में आया है। 2021 से हर साल कोई ना कोई इसको लेकर अलग अलग फोरम पर जाता है। लोग 2021 में राज्यपाल महोदय के यहाँ गए, उसके बाद एक आदमी इसको लेकर हाई कोर्ट में गया, एक आदमी अगले साल इसको लेकर एसीबी में गया, अब एक आदमी ने पिछले साल धुरवा थाना में एक एफआईआर दर्ज किया, अब एक नया एफआईआर हुआ है। तो ये फोरम हंटिंग हो रही है, अलग अलग फोरम पर हूबहू एक ही बात को उठा रहे हैं कि कहीं न कहीं से उनकी मदद हो जाए, मगर इसमें कोई दम नहीं है। इस बार का जो एफआईआर हुआ है वह स्वास्थ्य और खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने कराया है, क्योंकि उस एफआईआर में जिक्र है कि बन्ना गुप्ता जी ने फाइल पर आदेश दिया कि मेरे खिलाफ एफआईआर किया जाए। उनका विभाग इसके लिए तैयार नहीं हुआ। अब विभाग उनका तैयार नहीं हुआ तो उनको अपने विभाग के लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने खार खाकर एक ऐसे आदमी को पकड़ा जिसका चरित्र खुद ही संदिग्ध है, उससे मेरे खिलाफ में अरगोड़ा थाना में एफआईआर करा दिया। तो अब मैं जब भी बन्ना गुप्ता के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का बड़ा मामला उठाता हूँ तब तक वो ऐसी ही हरकत करते हैं। उन्होंने मेरे खिलाफ एक मानहानि का मुकदमा चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट में किया है, मगर उस मुकदमे में खुद जा नहीं रहे हैं गवाही देने के लिए। हमारा वकील तो इंतजार करते हैं कि जिस दिन आए हम उनसे सवाल पूछेंगे कि आपका चरित्र कैसा रहा है और इससे आपकी कितनी मानहानि हुई है, वहाँ जा नहीं रहे हैं। उनके कार्यालय से उनके फाइल का कुछ कागज़ मैंने निकाल कर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा, सार्वजनिक किया, उन्होंने मुझ पर एफआईआर कर दिया। ये नहीं कह रहे हैं कि जो कागज़ है वो कागज़ सही है कि नहीं है। तो जब कागज़ सही है, भ्रष्टाचार करने, आपका भ्रष्टाचार करना ठीक है, और जो उसको उजागर करता है, आप सवाल पूछते हैं कि कहाँ से आप ले आए, एफआईआर करते हैं कि छुड़वा लिए हमारे यहाँ से। तो मैंने ठोस सबूत के आधार पर उनके खिलाफ आरोप लगाए हैं और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी इस पर बिल्कुल मौन है। विधानसभा में मामला उठा, स्पीकर ने निर्देश दिया, मैंने सारे सबूत उनको भेजा, पर वो इस पर मौन है, चुपचाप है। तो इससे बन्ना गुप्ता जी को सह मिल रही है। अब उसी में उटपटांग हरकत कर रहे हैं। आधार पत्रिका में सरकारी खजाने को एक नया पैसा का भी नुकसान नहीं हुआ है। अब वो कहानी बनाकर एफआईआर में आधी सच बातें, आधी असत्य बातें हैं। तो मैं तो कहता हूँ बता देना कि आहार पत्रिका के कारण सरकार के खजाना को एक पैसे का नुकसान नहीं हुआ, तो उसमें घोटाला कहाँ से हो गया? अब ये वो साबित करने में मंत्री होने के बाद भी सक्षम नहीं है, हम पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, तो विभागीय कार्रवाई उस समय जो अधिकारी रहे हैं उन पर तो कर सकते थे। विभाग के सचिव हैं, उप सचिव हैं, विभाग के निदेशक हैं, तो किसी के पास कुछ करने के लिए इनके पास नहीं है।
कि जो भी चीज़ें हुई हैं नियम संगत हुई हैं। अगर कहीं नियम से भटकाव हुआ तो उसको फिर से खींचकर नियम के दायरे में डाल दिया गया। और जो निविदा में दर आया उसी दर पर सभी अंकों का भुगतान हुआ। अब इसमें कहाँ कोई गलती हो गई, गड़बड़ी हो गई? एक पैसा का नुकसान खजाने को नहीं हुआ है। इसी मामले में नहीं और भी मामला उठा रहे हो कि मैंने एक आदमी को नौकरी दिला दी। एक व्यक्ति थे, उनका समय ख़त्म हो रहा था, एक्सटेंशन की बात थी, मैंने किया। मगर बाद में जब सामूहिक नियुक्तियाँ हुई उसमें भी वो आ गए। पिछले साल रामेश्वर उरांव जी ने उनको एक्सटेंशन भी दे दिया। अब ये बन्ना गुप्ता मेरे समय की गलतियां खोज रहे हैं। कुछ दिन पहले वो बुलडोज़र लेकर घूम रहे थे गोदामों में। अब कड़रू गोदाम में कुछ मिल गया कि अनाज गाड़ा हुआ है, खोद के निकलवाया और बयान दिया कि मेरे समय का ये भ्रष्टाचार है। अब ऑफिस गए तो अफसरों ने बता दिया ये तो 2008 का मामला है। तो उसके बाद घिघी बच गई, उसको फिर कभी उठा नहीं रहे हैं। अब एक नए प्यादा को खड़ा करके उन्हीं विषयों में एफआईआर कराया है जिसमें पहले से एफआईआर है, पहले से एसीपी के पास मामला है, पहले से राज्यपाल को इसके लिए स्मारक पत्र दिया गया है। तो ये मेरी समझ में नहीं आता है कि जो फोरम हंटिंग कर रहे हैं इसके कारण से कुछ दिन मीडिया में ये बात आती है रहती है। मगर मैं तो खुलकर कहता हूँ, मैंने एसीपी को लिख कर दिया है, मुख्यमंत्री को लिख कर दिया है, अमित शाह जी को लिख कर दिया है, इस मामले की आप लोग सभी जांच करा लीजिए। क्योंकि 2021 में सबसे पहले जमशेदपुर के भाजपा के नेताओं ने ही इस बात को उठाया था। बन्ना गुप्ता तो बासी रोटी खा रहे हैं, वो तो 2021 के बाद 2024 में इस मामले को उठवा रहे हैं। तो मैं जब खुद तैयार हूँ, तत्पर हूँ, जांच हो जाए तो मेरी यहाँ इसमें कहाँ से मेरे साथ गफलत कोई ऐसी हुई। और आज भी मैं कहता हूँ कि आप जांच लीजिए, मेरे किसी भी कदम से सरकार के खजाना को एक पैसे का भी नुकसान हुआ हो तो आप मुझे जो सज़ा दीजिए वो मुझे मंजूर है। आहार पत्रिका में सरकारी खजाना को कोई नुकसान नहीं, उल्टे बचत हुई है। क्योंकि हमारे जो निजी सचिव थे उस समय आनंद कुमार, वो कार्यकारी संपादक उसके हो गए, जबकि सचिव कार्यकारी संपादक बहाल करना चाहते थे। तो कार्यकारी संपादक बहाल होते तो उन पर खर्च होता, जो भी 50,000 60,000 1 लाख रुपये आप उनको देते। अब आनंद कुमार जी जमशेदपुर के हिंदुस्तान अखबार के स्थानीय संपादक रह चुके हैं। मैंने कहा इनको योग्यता है। तो उसी वेतन में जो उनको निजी सचिव के नाते मिलता था, उन्होंने कार्यकारी संपादक का भी काम किया। और फाइल पर हर अंक में नोट है कि कुछ दिन तक संपादक इसके सचिव रहे, बाद में निदेशक संपादक हो गए। तो निदेशक या सचिव की सहमति के बिना उसमें कोई भी एक चीज़ छपेगी नहीं। और जो आपूर्ति उसको करता था, वितरण करता था, उसके बारे में टेंडर में यही कहा गया था कि वो छाप कर जिला आपूर्ति पदाधिकारी के ऑफिस में पहुंचा देगा। अब जिला आपूर्ति पदाधिकारी का यह कर्तव्य है कि वो राशन दुकानदारों को बुलाकर उसको दे देते हैं या खुद पहुंचवा देते हैं। और हर महीने का रिपोर्ट जिलों से आई है कि जितनी संख्या है उतनी संख्या में जिला आपूर्ति पदाधिकारी को ये पत्रिका मिली है। अब ये कह रहे हैं कि छपवाया ही नहीं, थोड़ा छपवा लिया। उनको लगता है कि वितरण का जिम्मा भी उसी को था। तो जब मंत्री होकर, विभागीय मंत्री होकर इतना अज्ञान की बात करेंगे तो समझ में आ रही है कि नीयत क्या है। और मुझे जो जानकारी मिल रही है कि आपूर्ति विभाग में गोदाम से ही एक लाभुक के नाम पर 2 किलो वहाँ से काट लिया जा रहा है और राशन डीलर को कम मिलता है। इसीलिए राशन डीलर भी उपभोक्ताओं को कम अनाज दे रहा है। अपने समय में मैंने सारा कील कांटा इस तरह से दुरुस्त कर दिया है कि चाह कर भी कोई अनाज की हेरा फेरी नहीं कर सकता है। तब ये नया तरीका निकाला है कि ऊपर से ही हम काट लेंगे। तो ये बात इनको समझ में नहीं आती है। बन्ना गुप्ता जी फाइल को बढ़िया से देख लें, पढ़ लें, समझ लें, उनके विश्वास पात्र लोगों से समझदारी बना लें बात करके, और तब बात कहें। तो उनको तो समझ ही नहीं है कि आहार पत्रिका कैसे निकली, क्या हुआ। इसलिए मैंने अपने कार्यालय को कहा है कि संचिका की जो आरटीआई में मेरे पास कॉपी है उसके आधार पर शुरू से अंत तक इसमें कौन कौन निर्णय लिए गए, किस डेट को, आप उसका एक नोट बनाकर आप प्रेस के लिए
जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप डाल दीजिए, हो सकता है कि आपको कुछ देर में वो मिल जाए। तो उसमें दे दिया गया है, जो सही बात हुई है। तो जब भी भ्रष्टाचार के आरोप बन्ना गुप्ता पर मैं लगाता हूँ तो इसी बात को उठाते हैं, इसके अलावा उनके पास कुछ है नहीं। और इस FIR में आधी से ज़्यादा बातें असत्य कही गई हैं। इसलिए मेरी आशंका है कि कोई एक समझदार वकील ने इसको बनाया है। जैसे वकील हमेशा अपने क्लाइंट के पक्ष में ही बात करते हैं कचहरी में, वो तथ्यपरक बातें नहीं करते हैं। उसी तरह से किसी वकील ने इस FIR को ड्राफ्ट कराया है और आधी से अधिक बातें, गलत बातें उसमें लिखी हुई हैं। लेकिन फिर भी आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री इस सारे मामले पर मौन है, तो क्या आप जो जदयू पार्टी आपने ज्वाइन कर लिया है तो उसका कहीं प्रभाव है? क्योंकि पिछले चुनाव में तो आपको JMM और अन्य पार्टियों का समर्थन मिला था, लेकिन जदयू पार्टी होने से आप विपक्षी खेमे में चले गए। इनको समर्थन दिया, उन्होंने जहाँ कहा उनके चुनाव में मैं गया। मैं ही नहीं, बाबूलाल मरांडी ने भी उनकी सरकार को शुरुआती दौर में समर्थन दिया, मगर धीरे धीरे स्थितियाँ ऐसी बदलती गईं कि हम लोग को अपना समर्थन वापस लेना पड़ेगा। इसलिए मेरा जदयू में जाना इसका कारण नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री जी अपने पार्टनर कांग्रेस से लगता है कि भयभीत हैं, इसलिए कांग्रेस का मंत्री होने के नाते बन्ना गुप्ता सब छूट का लाभ उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, यही बात है। लेकिन यह जो मामला आ गया है कि आपने कह रहे हैं कि जो 2 किलो जो काट के ही ऊपर से मिल रहा है लोगों को, डीलर को, तो ये आपके बात तो या रामेश्वर उरांव के समय में बिल्कुल ठीक था, ये नया अभी शुरू हुआ है या कब से आपको चल रहा है कि संज्ञान में? बन्ना गुप्ता के बनने के बाद पिछले महीने से ये बात शुरू हुई है। मैंने कई डीलरों से बात भी किया है, इस बात को मैंने सार्वजनिक से भी कहा है। अब देखना है कि अगले महीना से कटता है कि नहीं कटता है, मगर ये काम हो रहा है। अब अगर हम लोग अब सभी लाभुकों से पूछें कि भाई आपको कितना अनाज मिल रहा है, तभी ये पता चलेगा कि उनको कितना अनाज मिल रहा है। इसलिए बन्ना गुप्ता का कोई ध्यान न स्वास्थ्य विभाग चलाने में है, न खाद्य आपूर्ति विभाग चलाने में है। कैसे, किस प्रकार से उनको वहाँ से मुद्रा मिल सकती है, यही उनका एक लक्ष्य रह गया है। और जब मैं इस बात को कहता हूँ तो वो मेरे खिलाफ़ में वही बात कहते हैं जो 2021 से उनके नज़दीकी लोग उठा रहे हैं मेरे खिलाफ़। लेकिन मंत्री बन्ना गुप्ता के भ्रष्टाचार को तो आपने लगातार जो उजागर किया है, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने भी कभी उनकी बातों पर, आपकी बातों पर ध्यान नहीं दिया है। और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी अपने कैबिनेट मंत्री के प्रति कभी उन्होंने जवाबदेही वाला कदम नहीं उठाया है। और जबकि राज्य में जो स्वास्थ्य की स्थिति है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। लगातार जो है ट्रेनों में भर भर के राज्य के गरीब लोग जो हैं इलाज कराने के लिए दक्षिण भारत के राज्यों में जाते हैं और राज्य में सुविधाएं जो है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती है। लेकिन उसके बाद भी एक मंत्री के प्रति जो इस पर बर्दाश्त जिनको जैसे प्राप्त है, उसके पीछे क्या कारण समझ में आता है? देखिए, मुझे लगता है कि बन्ना गुप्ता जी भ्रष्टाचार से जो कमाई कर रहे हैं उसका कुछ न कुछ हिस्सा उनको कांग्रेस नेतृत्व को भी देना पड़ रहा है। आखिर रामेश्वर उरांव जी से ये विभाग क्यों लिया गया, और स्वास्थ्य विभाग में भी उनको मनमानी करने की छूट क्यों मिली हुई है। अब जमशेदपुर में MGM अस्पताल है, उसमें सुपरिटेंडेंट के कमरा के ठीक सामने उतना ही बड़ा कमरा उन्होंने अपने एक कारिंदा के लिए ले लिया है, जिसमें वो बैठता है, रोज़ बैठता है। और वो क्या करता है सबको पता है, मगर अस्पताल की हालत दिन पर दिन ख़राब होते जा रही है। तो इसके लिए जिम्मेदार सुपरिटेंडेंट नहीं है, उन्होंने तो एक बार कहा कि आप हमको हटा दीजिए, मगर उनका ही प्यादा वहाँ बैठा हुआ है, वही अस्पताल की जो को नियंत्रित करता है। तो जमशेदपुर में है, उनके कंस्टिट्यूएंसी के छोर पर है, तो उस अस्पताल को भी वो ठीक नहीं करा पा रहे हैं। चलिए ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।